हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फिस्की और इस वीडियो में मैं आप सभी के जितने भी क्वेरीज थे, दो नोटिस आई है। एक तो बिहार की सेकेंड राउंड की नोटिस आई है और यूपी की भी नोटिस आई है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस था, ट्रबल था, लोगों को थोड़ा सा डिलेमा था, कन्फ्यूजन था कि क्या करना चाहिए। सब चीज़ के जितने भी क्वेरीज थे मैंने आज लेकर के आया हूँ। उसे सुनिए, समझिए क्या क्या स्टेप है, कैसे कैसे करना है। पूरा चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा कि किस किस वे में आप लोगों को आगे के स्टेप्स करने हैं। पूरा गाइडेंस पूरी तरीके से इस वीडियो में रहेगी, इसीलिए बारीकी से सुनिए सारा चीज को, बिकॉज दैट दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट नाउ गाइज, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड सुनिए, सबसे पहला जो नोटिस है उससे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यूपी की आई है वो यूपी की नोटिस आपको कहती क्या है। तो यूपी की नोटिस जो भी है वो 4 कॉलेजेस की चेंजेस देखने को मिलेगी। जो भी चीज है वो प्राइवेट के लिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो पॉलिसी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलेजेस की ही रिजर्वेशन पॉलिसी पे इफेक्ट आएगा। वो और कोई प्राइवेट कॉलेजेस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अगर कॉलेज खुल रही है प्राइवेट यूपी की कॉलेजेस, अगर जो डेट्स आई है कि फर्स्ट राउंड के बाद कॉलेजेस ओपन होगी, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना टिकट कर लीजिएगा। सभी लोग ग्रुप में एडेड होंगे, अपने कॉलेज के भी स्पेसिफिक ग्रुप में, जो कि कॉलेज वालों के थ्रू ऑफिशियल ग्रुप बनाया गया है। उसमें आप लोगों को डेट्स दे दिया जाएगा कि इस डे पे आपको कॉलेज ज्वाइन करनी है। तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप इमीडिएटली टिकट्स बुक कर लीजिए। अगर नहीं होता तो आपको कैंसिल भी करनी हो सकती है, क्योंकि यूपी की जो काउंसलिंग है वो थोड़ी लेट खिंच सकती है, डिले हो सकता है, बिकॉज ये वाला जो है 4 कॉलेजेस का रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज होने के कारण गवर्नमेंट वालों को इम्पैक्ट पड़ेगी, ना कि प्राइवेट वालों की। पहला ये क्वेश्चन था। अब आपकी जो दूसरी क्वेरी थी कि अब जो डिले होगी यूपी में, तो क्या मुझे अपग्रेड करनी चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आपको अच्छी सीट मिली है यूपी में तो मैं अभी भी बोलूंगा आप उस कॉलेज को ले लीजिए। बेमतलब का आप अपना काउंसलिंग लेंदी करा करके आप ही को लॉस होगा, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट राउंड के बाद से। तो अगर आपको अच्छी कॉलेज मिली है तो आप उस कॉलेज को एक्नॉलेज करिए, एक्सेप्ट करिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। एंड इफ नॉट देन यू कैन अपग्रेड। आपको थर्ड राउंड तक जानी है, आप थर्ड राउंड तक जाएंगे। पूरे पॉलिसीज में बताऊंगा कि कैसे कैसे करनी है आप लोगों को। अभी जितनी भी है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली, सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन में कॉलेज नहीं मिली, तो आप थर्ड राउंड भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि थर्ड राउंड में आप अप्लाई नहीं कर सकते, थर्ड राउंड भी अपग्रेड कर सकते हो, उसके आगे भी कर सकते हो। बट हाँ, टाइम कंज्यूम होता है, बट आपको पूरी फ्रीडम मिलती है कि आपको जितना चाहे आप उतनी अपग्रेड कर सकते हैं। मैं तीसरी क्वेरी पे आता हूं आप लोगों की कि अगर मुझे अपग्रेड कॉलेज मिल गया और उसके बाद मुझे डीडी किस नाम पे बनानी है। देखिए, जो आपको अपग्रेड, जैसे आपको पहले मिली थी कोई और कॉलेज, जिसका ट्यूशन फी जो था वो 15 लाख था, अब जो आपको सेकेंड राउंड के बाद जो मिलेगी उसकी ट्यूशन फीस जो है वो 16 लाख है। तो आपको जो है डिफरेंस वाली फी ही सबमिट करनी है। अब आपको एक्स्ट्रा फ्रेश डीडी नहीं बनानी है। जो आपको अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट में जो कॉलेज आपको लिखा हुआ है नोडल सेंटर, उस पर आप विजिट करिए। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो आपने पहले डीडी दे दी थी उसको नहीं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे ही देनी है। और अगर कम है ट्यूशन फी तो आपको जो है वो आपका बैलेंस हो जाएगा हॉस्टल एंड मिसलेनियस में। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो है अपग्रेडेशन सोच समझ के करिएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो अपग्रेडेशन से, चॉइस प्रेफरेंस बनवाने के लिए, तो सेकेंड राउंड आप फ्रेश भी करवा रहे हो, चाहे यूपी चाहे बिहार, तो आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों का प्रेफरेंस चेक भी कर दूंगा। अगर आपको करवानी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड जो आपकी चौथी क्वेरी है, जो आप लोगों की है कि एडमिशन हो गया और हॉस्टल एंड मिसलेनियस उन लोगों ने पहले ही ले लिया है यूपी वालों के कुछ कॉलेजेस में। तो देखिए, मैंने पहले ही लोगों को अवेयर किया था कि आप लोगों को जो है अपना हॉस्टल एंड मिसलेनियस देना नहीं है। बट अगर आपने दे दिया है और आपको अपग्रेड में आप जा रहे हो और आपको कॉलेज मिल गया, तो आप जाकर के इमीडिएटली नोडल पे सब बताइएगा। अपना जो अलॉटमेंट, जो नया अलॉटमेंट आया है उसे कॉलेज में दिखाइएगा कि मुझे ये कॉलेज मिल गई, मैं ये कॉलेज लेना चाहता हूँ। तो आपको वो फीस जो पहले हॉस्टल एंड मिसलेनियस का ले रखा था वो आपको रिटर्न हो जाएगी। मे बी वो थोड़ा अमाउंट कट करे, बट करना तो नहीं चाहिए। मे बी वो थोड़ा अमाउंट कट करके आपको वापस कर देंगे। चाहे आपको फर्स्ट राउंड में ही कोई और स्टेट में ही कॉलेज क्यों ना मिला हो, आप दोनों में कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा लेना है, आपने इधर यूपी में
कॉलेज दे दिया हो तो आप वहां का अलॉटमेंट दिखा करके आप अपना पैसा ले सकते हैं कॉलेज से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नए कॉलेजेस आएंगे या न्यू सीट्स बढ़ेगी, उस पे जो है बढ़ने के चांसेस हैं, चाहे बिहार हो जाए चाहे यूपी हो जाए। बट मैं सभी को यही बोलूंगा क्योंकि यूपी की अभी डेट्स नहीं आई है, बिहार की डेट्स आ गई है। और जो लोग करना चाह रहे हैं बिहार की, तो मैं आपको पूरी पॉलिसीज बताऊंगा जो कल आई है नोटिस में। आप करिए बिहार में, बट हाँ सोच समझ के करिएगा क्योंकि सेकेंड राउंड फ्री एग्जिट नहीं होती है। अगर आप वेट कर रहे हो यूपी की तो थोड़ी टाइम लगेगी, बट आएगी जरूर आपकी काउंसलिंग यूपी की। अब मैं बात करता हूँ बिहार के न्यूज के बारे में जो कि कल आई थी, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक थी डेट्स को लेकर के, सेकेंड राउंड के डेट्स के लेकर के, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो बता दूं, बिहार की सेकेंड राउंड की हर साल जो है वो आपका कट ऑफ डिक्रीज ही हुआ है क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन होते ही नहीं है सेकेंड राउंड में, जिसके कारण उसमें से ही आप लोगों को जो होता है थोड़ा कम कट ऑफ होता है। तो अगर आप जा रहे हो तो सोच समझ के सही से प्रेफरेंस बना करके अपना कॉलेज ले सकते हो सेकेंड राउंड में, ठीक है। अब जो है अगर आप रिजाइन भी करना चाह रहे हो, अगर आप पहला जो कॉलेज मिला आपको वो कॉलेज नहीं लेना है, तो आप 3 तारीख, ये जो 3 सितंबर, उससे पहले ही रिजाइन कर दीजिएगा, 2 या 3 तारीख तक ही, उसके बाद वो इनवैलिड होगा, ठीक है। अब आपका जो पॉइंट्स जो मैं कवर करना चाहूंगा बिहार की काउंसलिंग में, सबसे पहली जो है वो है आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो बता रहा है कि आप जो है, अगर आप फर्स्ट राउंड से पहले, बहुत लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा था, उन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करा, तो वो आराम से सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस एडिटिंग जो है वो आप आराम से कर सकते हैं सेकेंड राउंड में भी, ठीक है। ये एक न्यूज थी जो कि पोर्टल पे आई है कि आप सेकेंड राउंड में अपना चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस एडिट भी कर सकते हैं। और बिहार में अगर आपको अपग्रेडेशन में जाना है तो आपको वहां पे अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को यस करना कंपलसरी है। अगर आप यस नहीं करते तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, पर यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में आपको अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को यस करेंगे तभी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवानी है। जो आपको कॉलेज मिली है, यहाँ नॉडल नहीं, आपको जो कॉलेज मिली है वहां पे वेरिफिकेशन करवानी होती है, अपग्रेडेशन ऑप्शन सिलेक्ट करके, एंड देन आपको फिर से चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है उसे एडिट करनी है, ठीक है। फ्री एग्जिट करनी है तो आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। और वो भी फ्री एग्जिट आपको 2 से 3 तक के बीच में, 4 बजे तक, 3 तारीख को 4 बजे तक ही आप कर सकते हैं अगर आपको बिहार की फ्री एग्जिट करनी है तो। इसीलिए अगर आप जल्द से जल्द टाइम एंड डेट लिख लीजिए, अगर आपको फ्री एग्जिट करनी है बिहार की, आप इमीडिएटली कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली है और आपने अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराई तो भी आपकी सीट जो है वो कैंसिल ही मानी जाएगी। जो भी वैकेंट सीट्स है, वैकेंट सीट्स जो है वो आप लोगों के 2 दिन पहले ही आएंगे। अगर आने होंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन से 2 दिन पहले तक में आ जाएगी वैकेंट सीट्स, कितनी बची है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं, ठीक है। राउंड 3 में भी अगर आपको जाना हो तो वो आप सेकेंड राउंड के बाद अपग्रेड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, हाँ। बट मैंने सबसे बता दिया आपको कि आप करना चाहे तो आगे से आगे अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ थोड़ा टाइम लगती है तो आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको डेट्स पता है बिहार की कि आपको अगर फ्री एग्जिट करनी हो तो आप 3 तारीख तक आप कर सकते हैं 4 बजे तक। और चॉइस फिलिंग अगर आपको करनी हो सेकेंड राउंड की तो आप 5 तारीख को 5 सितंबर को कर सकते हैं। लास्ट डे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कंपलसरी है तो वो 8 है, आप 8 तक आप चॉइस फिल एंड लॉक कर सकते हैं। प्रोविजनल रिजल्ट जो है राउंड 2 की निकलेगी 12 सितंबर को एंड अलॉटमेंट जो आपको मिलेगी वो 12 to 18 के बीच में सेकेंड राउंड की मिलेगी। एंड देन आपको अगर कॉलेज लेनी हो, वेरीफाई करानी हो, एडमिशन करानी हो तो 15 to 18 के बीच में आप बिहार में आप एडमिशन सेकेंड राउंड की ले सकते हैं। तो ये बिहार का था। यूपी का अभी तक कोई भी आया नहीं है, अगर आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टा ग्रुप में, तो अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी आपको कोई भी अपडेट चाहिए होगा किसी भी स्टेट से रिलेटेड, चाहे नेपाल हो जाए, चाहे वेस्ट बंगाल हो जाए, चाहे कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को पर्सनली भी बता सकते हैं, कमेंट्स में ही बता सकते हैं कि क्या आप फेस कर रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, एवरीथिंग यू कैन शेयर टू मी। एंड अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू इट नाउ गाइज, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू गाइज।